बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहिब। डियर स्टूडेंट्स, आपका तारीख़ पाकिस्तान का ट्यूटर मोहम्मद इमरान टेस्ट नंबर 4 के साथ आपसे मुखातिब है। अज़ीज़ तलबा, आज हम टेस्ट नंबर 4 तारीख़ पाकिस्तान फ़र्स्ट ईयर को डिस्कस करेंगे। अज़ीज़ तलबा, फ़र्स्ट ईयर में चौथे टेस्ट के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, बाब नंबर 4। इसमें पूरे चैप्टर के अंदर हम मज़हबी और सियासी तहरीकें जो हैं बरसगीर में चलाई गई हैं उनका ज़िक्र है, तज़किरा करेंगे, उनका ओवरव्यू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी तहरीकों का बरसगीर में आगाज़ किया। इन तहरीकों के बुनियादी मकासद, इन तहरीकों के बुनियादी जो बुनियादी काम था इन तहरीकों का, वो क्या था, वो हमने अच्छी तरह से क्लास के अंदर पढ़ा था। इन तहरीकों को कब और किसने शुरू किया था, इन तहरीकों के ज़रिए किस तरह से मुसलमानों पर हालात जो थे या मुसलमानों के माशरती हालात जो थे वो ख़राब किए जाते थे या उन्हें ख़राब करने की कोशिश की जाती थी। मुसलमानों को ज़वाल का शिकार किया गया, मुसलमानों पर तशद्दुद और मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ किस तरीके से की गई, ये आप बेहतर जानते हैं, क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जनरली देखें कि इस चैप्टर के अंदर जो मज़हबी और सियासी तहरीकें हैं इनमें हमने किन तहरीकों का जिक्र करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम कैटेगोरिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिंदू तहरीकें हैं, मुस्लिम मुखालफ हिंदू तहरीकें, और दूसरा मुस्लिम तहरीकें हैं जो मुसलमानों ने अपनी बका के लिए, अपने बचाव के लिए या अपने वजूद को कायम रखने के लिए, अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के दिफा के लिए बरसगीर में लॉन्च की थी, चलाई थी। उनमें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हिंदू तहरीकों का जिक्र करें, अगर हम 3-4 के नाम देख लें तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मो समाज है, फिर इसी तरह से आर्या समाज है, संगठन है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स ब्राह्मण, आर्य समाज, संगठन और शुद्धि वगैरह है। ये हिंदू तहरीकें हैं जो बरसगीर में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाई गई, मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों को एक थर्ड क्लास नेशन बनाने के लिए। तो इसके बरक्स डियर स्टूडेंट्स कुछ मुस्लिम तहरीकें भी हैं जो बरसगीर में मुसलमानों ने अपने दिफा के लिए और अपने बचाव के लिए शुरू की हैं। उनके अंदर अगर आप जिक्र करें मुस्लिम तहरीकों का, एक तहरीक का तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तफसीली ज़िक्र तहरीके अलीगढ़ के हवाले से, फिर तहरीक जहाद है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इसमें अंजुमन हमायत इस्लाम का ज़िक्र आ जाता है। अंजुमन हमायत इस्लाम के अलावा सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन है, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन। तो ये मुस्लिम तहरीकें हैं डियर स्टूडेंट्स जो मुसलमानों ने हिंदू तहरीकों को उनका मुकाबला करने के लिए बरसगीर में शुरू की थी। तो अज़ीज़ तलबा, आपसे एग्ज़ामिनर इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन तहरीकों के हवाले से पूछ सकता है। किसी भी दो हिंदू तहरीकों के हवाले से पूछा जा सकता है कि आप शुद्धि और संगठन तहरीके पर नोट लिखें, इन तहरीकों के मकासद क्या थे या इन तहरीकों ने किस तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के लिए काम किया है। ब्राह्मो समाज और आर्य समाज के हवाले से आप क्या जानते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे ओवरऑल सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन या हम अंजुमन हमायत इस्लाम पर नोट लिखें, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इन तहरीकों को तरतीब से तैयार करना है। चैप्टर हम क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ चुके थे, अहम चीज़ें मैंने आप लोगों को पॉइंट आउट करवाई हुई हैं, आपने निशान लगाए हुए हैं। जहाँ जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs बन सकते थे आप उनको अच्छी तरह से ऑलरेडी पॉइंट आउट कर चुके हैं। तो अज़ीज़ तलबा, अब बारी है इनको तैयार करने की। तैयार करने का तरीक़ाकार जो है वो ये है कि इसको आप वक्फे वक्फे से दोहराएंगे। सबसे पहले तहरीक को देखें, तहरीक कब शुरू हुई है, किसने शुरू की है और उसके मकासद क्या हैं। बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं जिसके गिर्द पूरी तहरीक जो है वो घूमती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस को हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इन तहरीकों में से ये जो बरसगीर में मज़हबी और सियासी तहरीकें चैप्टर है
चली हैं, चलाई गई हैं, इनमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन सैम्पल के तौर पर निकाले हैं, ताकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का मवाद या इस तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं तहरीकों के अंदर, उनको हमने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ताकि आपका जो 50 मार्क्स का टेस्ट है वो अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो अज़ीज़ तलबा, वक्त बहुत कीमती है आपके पास, अब फ़रागत का वक्त है, आप आराम से इस चैप्टर को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि आर्य समाज का बानी कौन था, आर्य समाज कब शुरू की गई, आर्य समाज के मकासद क्या थे। ये चीज़ें आपने बतौर शॉर्ट क्वेश्चन MCQ के तौर पर अपने माइंड में रखनी है। आर्य समाज का बानी कौन था, नीचे 4 ऑप्शन हो सकते हैं, आप उनमें से किसी एक को, दयानंद सरस्वती वगैरह, या इस तरह से जो भी यहाँ उसका आंसर होगा उस पर आप निशान लगाएंगे। फिर इस तरह से शुद्धि है और संगठन जैसी तहरीकों के मकासद क्या थे, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, यानी शुद्धि तहरीक जो मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के लिए चलाई गई, संगठन तहरीक मुसलमानों का मुहासबा करने के लिए चलाई गई, मुसलमानों के अकायद जो हैं उन पर दबाव डालने के लिए, मुसलमानों पर दबाव डालने के लिए, मुसलमानों को अपने अकायद छोड़ने के लिए इस तहरीक का आगाज़ किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप ये चीज़ें जो हैं माइंड में रखेंगे। शुद्धि है, संगठन जैसी तहरीकों के मकासद क्या थे, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। बतौर लॉन्ग क्वेश्चन जब आप आर्य समाज को याद कर रहे होते हैं तो उसमें आपको ये मटेरियल याद होता है कि आर्य समाज का बानी कौन था, आर्य समाज के मकासद क्या थे, फिर शुद्धि तहरीक और संगठन जैसी तहरीकों के मकासद क्या थे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आगे भक्ति तहरीक है। भक्ति तहरीक से क्या मुराद है, ये एक पूरा पैराग्राफ है जिस पे आपने निशान लगाया हुआ है बुक के अंदर, यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, शॉर्टेज ऑफ टाइम है। तो इसमें आप भक्ति तहरीक से क्या मुराद है, ये भक्ति तहरीक का सिनेरियो पर्सपेक्टिव जो है उसका है वो शॉर्टली लिख देंगे कि भक्ति तहरीक जो थी वो हिंदुओं ने शुरू की थी, इस तहरीक को शुरू करने वाला कौन था और इसके मकासद क्या थे। आगे डियर स्टूडेंट्स, मदरसा रहीमिया, एक मदरसा बनाया था शाह वलीउल्लाह, उनका आप जिक्र कर देंगे, किसने कायम किया। नीचे 3-4 सेंटेंसेस लिख देंगे, शाह वलीउल्लाह का तारुफ, इंट्रोडक्शन, और साथ में बता देंगे। फिर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस किसने कायम की है, ये हम तहरीक अलीगढ़ में पढ़ चुके हैं, 1886 में सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, साथ आप इसका थोड़ा सा 1-2 लाइनों में मकासद को भी एक्सप्लेन कर दें कि मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसको क्यों कायम किया गया था। इसी तरह से दयानंद सरस्वती कौन था, ज़ाहिर है हिंदू तहरीकें शुरू हुई हैं, आर्य समाज है, ब्राह्मण समाज है, उनका ये बानी था दयानंद सरस्वती। तो ये शायद शॉर्ट क्वेश्चन आप माइंड में रखेंगे। ये इंतहा पसंद हिंदू था, ये मुसलमानों के वजूद का मुखालिफ था, ये मुसलमानों को तबाही की तरफ ले जाने के लिए इसने एक तहरीकें बल्कि 2 तहरीकें इसने चलाई थी, तो उसका नाम दयानंद सरस्वती, इसका आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इसके बाद ये फ्रेंड्स, कांग्रेस के बानी कौन थे, तो कांग्रेस के बानी कौन थे, हम एक अंग्रेज़ E.O. ह्यूम का इसमें नाम आता है, वो आप लिख देंगे कि ये रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट था, उसने कांग्रेस कायम की, 1885 में कायम की। कांग्रेस का बुनियादी मकसद था कि वो बरसगीर की तमाम अक़वाम के जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने पेश कर सकें। तो इस तरह से ये कांग्रेस के हवाले से आप एक्सप्लेन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय कौन था, तो डेफिनेटली जितनी हिंदू तहरीकें चलाई गई हैं उन तहरीकों के बानी थे, तो ये भी किसी एक तहरीक का बानी है। आप चेक कर लेंगे बुक पर कि राजा राम मोहन राय का तारुफ और इसने जो तहरीक शुरू की थी उस तहरीक का तज़किरा आप इसमें करेंगे। नेक्स्ट, किताबुल हिंद के मुसन्नफ़ का नाम क्या था, तो जब हम बरसगीर के अंदर मुख्तलिफ़ तहरीकों का जिक्र करते हैं तो बरसगीर के अंदर फिर उसमें हम बरसगीर में मुसलमानों के हालात का जिक्र करते हैं, माशरती तफ़ावत जो है हिंदू और मुसलमानों के दरमियान माशरती तौर पर जो इख्तलाफ है उसका हम जिक्र करते हैं, तो उसमें फिर ये अल-बैरूनी का नाम आता है। किताबुल हिंद का मुसन्नफ़ अल-बैरूनी, और अल-बैरूनी जो है वो किसके दौर में बरसगीर में आया और उसने किस तरह से बरसगीर के हालात का जायज़ा लिया और अपनी किताब के अंदर कलमबंद किया, इन तमाम चीज़ों को आपने किताब पर निशान लगाया हुआ है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह से अल-बैरूनी की मशहूर किताब शुरा किताब कौन सी है, किताबुल हिंद है। चेंज करके MCQ या शॉर्ट क्वेश्चन उसको मोल्ड करके तब्दील करके पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे कि अल-बैरूनी की शुरा किताब कौन सी है। ये बतौर MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है, आप इसको अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहरीक जहाद, अब ये मुस्लिम तहरीक है, मुसलमानों ने शुरू की थी अपने बचाव के लिए और अपने दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी इस तहज़ीब व सक़ाफ़त को बचाने के लिए। तो तहरीक जहाद के हवाले से आप जिक्र करेंगे, तहरीक
तहरीक जहाद जो थी वो कब और किसने शुरू की थी, इसको आप पॉइंट आउट कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग टॉपिक्स आपने प्रीपेयर करने हैं उन्हीं में से मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन निकाले हैं ताकि बतौर सैम्पल आपका माइंड क्लियर हो, आपके पास एक रोड मैप हो, आपको पता चले कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रीपेयर करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना है। तो आर्य समाज का बुनियादी नारा क्या था? तो आर्य समाज का बुनियादी नारा आप जो है उस किताब पर 4 से 5 पॉइंट दिए हैं, आपने निशान भी लगाया हुआ है, आप उसको देख सकेंगे कि बरसगीर के अंदर राज का राम हो, जो आर्यंस कौम का मज़हब था वो बहाल हो, लोग जो हैं वो सारे उसी बुत परस्ती और उन्हीं कायद पर चले जाएँ, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे। अंजुमन हमायत इस्लाम के 2 बुनियादी मकासद, पंजाब में शुरू हुई थी अंजुमन हमायत इस्लाम, लाहौर से है, 1884 ईस्वी में शुरू हुई थी, हम पढ़ चुके हैं। तो अंजुमन हमायत इस्लाम के 2 बुनियादी मकासद आप लिखेंगे, मुसलमानों की अपलिफ्टिंग है, मुसलमानों की माशरती तरक्की के हवाले से है, ठीक है, मुस्लिम मुखालफ जो प्रोपेगेंडा है उसको टैकल करना है, उसका मुकाबला करना है। इसी तरह से सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद कब और किसने रखी? तो आप ये सैयद अमीर अली गालिबन सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन की बुनियाद 1877 में इन्होंने रखी थी। इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, तारीख़ भी आपको याद हो और शख्सियत का नाम भी याद हो, ये से बतौर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसको पार्ट्स में तब्दील करके बतौर MCQ भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदवतुल उलमा की बुनियाद कब और किसने रखी? शिबली नुमानी गालिबन इसका आंस है और 1897 ईस्वी गालिबन इसका आंस है, इसको आप चेक कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो मेथड है जिस मेथड से आपने अपने चैप्टर को प्रिपेयर करना है। इस तरीके से आपको ना सिर्फ शॉर्ट मटेरियल याद होगा, आप MCQs पर गिरफ्त आपकी आएगी, बल्कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस को लिखते वक्त ये तरीक़े यही शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ऐड होते हैं, एडजस्ट होते हैं, आप बेहतर अंदाज में लिख सकेंगे। आपको बाद में शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने के बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना भी आसान हो जाएगा, प्लस आपको जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए, उनके करेक्ट आंस देना आसान होंगे, और आप जो है अगर आप का कॉन्फिडेंस बनेगा, चैप्टर पर गिरफ्त आएगी, तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को भी बेहतर बना पाएंगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये वो तरीक़ाकार है जिससे आप अपने चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर का टाइटल आपको मैंने बता दिया, सिलेबस का आपको पता चल गया, मजहबी और सियासी तहरीकें बरसगीर में जो चलाई गई हैं उन तहरीकों का इसके अंदर जायज़ा है। इसमें मुख्तलिफ़ तहरीकें यानी ब्राह्मो समाज, संगठन, आर्य समाज, शुद्धि, इसी तरह से यहाँ पर मुस्लिम तहरीकें हैं, तहरीक अलीगढ़ है, तहरीक जहाद का ज़िक्र इसके अंदर मौजूद है, अंजुमन हमायत इस्लाम है, सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन है। ये छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर तहरीकों का तज़किरा है चैप्टर के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी तहरीक का मवाद कम है तो इट मीन्स कि इसका मकसद ये नहीं है कि वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता। किसी 2 तहरीकों पर नोट लिखने को कहा जा सकता है या 3 तहरीकों पर नोट लिखने को कहा जा सकता है। तो हमें हर तहरीक को, हर मूवमेंट को जो बरसगीर के अंदर चलाई गई है, वो हिंदू मूवमेंट है या मुस्लिम मूवमेंट है, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। वो कब बनी है, तारीख़ को अच्छी तरह से देखना है, किसने बनाई है उसको अच्छी तरह से चेक करना है, शख्सियत को, नाम को अच्छी तरह से चेक करना है, उस तहरीक के बुनियादी मकासद जो हैं वो क्या हैं उनको हमने अच्छी तरह से देखना है। जब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर हमें आराम से टेस्ट जो है आराम से हम लिख पाएंगे, हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपका ओवरव्यू था चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4, टेस्ट नंबर ये 4 है। टेस्ट आपको सेंड कर दिया जाएगा, आप टेस्ट को सॉल्व करेंगे, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा। सॉल्व करने के बाद आप कॉलेज गेट पर सबमिट करवाएंगे, वो चेक करने के बाद फिर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।